नमस्कार, ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। पुण्यातील कॅम्प परिसरातील फॅशन स्ट्रीट मार्केटला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर MIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी भेट दिली। या भेटीदरम्यान त्यांनी जळीतग्रस्तांशी चर्चा केली। या आगीमध्ये झालेल्या नुकसानीचा आढावा त्यांनी घेतला। त्याचबरोबर या फॅशन स्ट्रीटमध्ये जे व्यापारी व्यवसाय करत होते ते कुणी फार मोठे व्यापारी नव्हते। त्यांचं आगीमध्ये झालेलं नुकसान याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली। त्याचबरोबर त्यांनी संबंधित व्यावसायिकांशी चर्चा करून त्यांचं सांत्वन केलं। त्याचबरोबर असं आश्वासन दिलं की संरक्षण मंत्री यांच्याशी याबाबत पाठपुरावा करून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, तसंच व्यावसायिकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी देखील पाठपुरावा करण्यात येईल, असंही इम्तियाज जलील यांनी सांगितलं। या दरम्यान इम्तियाज जलील यांनी येरोडा इथल्या MIMच्या नगरसेविका अश्विनी लांडगे यांच्या कार्यालयाला देखील भेट दिली। या भेटीदरम्यान त्यांनी अश्विनी लांडगे यांच्या 5 वर्षांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला। त्यांनी केलेल्या कामाबाबत इम्तियाज जलील यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि पुढील कामासाठी त्यांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते डॅनियल लांडगे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते। ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज, पुणे। भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और चूँकि नियम निकला हुआ है कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कोई सभा नहीं, तो ये तो एक सभा के तहत ही हो गया है और जो भी होना है। खैर, मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ ये देखकर और जानकर जिस दिन ये पता चला था, क्योंकि कहीं ना कहीं फैशन स्ट्रीट के साथ हर इंसान की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है और ऐसे मौके के ऊपर जब बिल्कुल रमज़ान करीब आने वाला था, सबको पता है कि मतलब हर एक ने अपने दुकानों के अंदर माल भर के रखा हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब ये बात पता चली कि पहले जो है शिवाजी मार्केट के अंदर आग लगती है, फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ के ऊपर आग लगती है और फिर जो फायर का ऑफिसर है उसी सुबह उसका एक्सीडेंट होके वो भी ख़त्म हो जाता है। चूँकि डिफेंस का मामला होता है तो बहुत सारे लोग खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला था, मैंने फ़ौरन है तो डिफेंस मिनिस्टर को ट्वीट करके ये बताया था और वो ट्वीट आप भी देख सकते हैं। और मैंने ये भी शक जाहिर किया था कि यहाँ पे आने के बाद जब लोगों के साथ आपके जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके साथ जब चर्चा हुई तो कुछ बातें हमको भी समझ में आती है और कुछ बातें आम लोगों को भी समझ में आती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आग लगने के बाद अगर फायर ब्रिगेड अगर जो 5 मिनट के अंदर आना चाहिए वो इतनी लेट पहुँचती है, जो मुझे बताया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ जाता है तो आप कुछ भी करेंगे और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी या किसी राजनीतिक दबाव कहाँ जाएंगे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की हुई है कि जब भी कभी इस तरह की बड़ी घटना होती है तो चाहे वो राज्य सरकार हो या स्थानिक लेवल के ऊपर हो, कुछ ना कुछ एक राहत के तौर के ऊपर रिलीफ डिक्लेयर की जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि आप की ये जो जगह है ये किसके एरिया में आती है। एक्सीडेंट अगर सड़क के ऊपर होता है तो सरकार ये नहीं देखती है कि ये PWD के अंडर आ रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट है या दूसरा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर फ़ौरन है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ राहत देती है। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि ये राहत आप लोगों के तौर के ऊपर भी गवर्नमेंट अपने तौर पे ये जानते हुए कि ये जितनी ये दुकानें जली है कोई बहुत बड़े बड़े सेठ लोग नहीं है, ये मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं और पूरे का पूरा परिवार जो है किस तरह से मुतासिर हुआ होगा कि हर दुकान का पूरा माल जलकर ख़त्म हो गया है और आगे क्या होने वाला है किसी को कोई पता नहीं है। ऐसे मौके के ऊपर मेरा मकसद यही था कि मैं आके देखूं, थोड़ा सा समझ के लूं और यहाँ पर मुझे जितनी भी जानकारी दी गई है वो जानकारी के हिसाब से यकीनन मैं अपने तौर के ऊपर मैंने खुद अपने साथ में जो लेटर्स लेकर आया है वो लेटर्स हमारे ही पदाधिकारियों को दूंगा, जिसके अंदर मैंने एक लेटर जो है वो इस मुल्क के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सबसे सुप्रीम है, डिफेंस मिनिस्टर जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी अब चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर गया हूँ, मैं भी लोकसभा के अंदर गया हूँ, उन्हें भी मालूम है कि ये मुद्दा मैं उठा सकता हूँ वहाँ पर। तो एक पत्र मैंने डिफेंस मिनिस्टर को दिया हूँ और यही बात बताया हूँ कि ये जो दुकानें जली हुई है इसके लिए फ़ौरन इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत दी जाए। मुझे किसी पत्रकार ने बताया था कि साहब कैंटोनमेंट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, ये आपकी तकलीफ़ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपका सरदर्द है, लेकिन ये आप लोगों का साल भर का जो धंधा होता है
उसका सबसे अहम वक्त जो होता है, जिसके अंदर आप साल भर का पूरी कमाई करते हैं, समझ लीजिएगा, तो वो रमज़ान के महीने का होता है। तो हम गवर्नमेंट लेवल से ये करेंगे कि आप ये मत कहिएगा कि यहाँ से उठ जाइए, कोई दूसरी जगह चले जाइए करके। हम उनको ये कहेंगे कि आपका डिफेंस का लैंड जो है, वो आप डिफेंस का लैंड हमको बताइएगा और उसके साथ